प्रयास करूंगा सर, दो चीजों पे मैं बात करूंगा। एक तो सक्सेस के ऊपर बात करूंगा कि सक्सेस होती क्या है और हमें क्या कर कि किस चीज के लिए आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, है ना। इस सिस्टम में ही वो सारी चीजें मिल सकती है। सिस्टम से बाहर अगर हम देखेंगे तो शायद एक चीज मिल सकती है, दो मिल सकती है, लेकिन सभी चीजें नहीं मिल सकती। और दूसरा हम बात करेंगे इस साल के सबसे इंपॉर्टेंट महीने मार्च के ऊपर। मैं थोड़ा सा अपने बारे में सर, मैं पिछले 21 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, 1500 रुपए की नौकरी करता था जब मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया। साइकिल से शुरुआत करके और 5-5 गाड़ियों तक मैं पहुंचा, एक छोटे से घर से शुरुआत करके, और आज जिस घर में रहता हूँ उस घर की कीमत 7 करोड़ रुपए है। बहुत कुछ मिला है, आप सबको पता है। बट आज मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। अगर आप लोग मेरे को सक्सेस मानते हैं, अगर आप मानते हो कि आप इस बिजनेस में सफल है, तो मेरी सफलता के पीछे 5 चीजों का रोल है सर। उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वो 5 चीजें मैंने डे 1 से किया, उनके ऊपर डे 1 से काम किया। और जो भी साथी सिस्टम के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं सर वो 5 चीजें आपके अंदर भी रहनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है ना, जैसे मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया आज से 21 साल पहले, वो आरसीएम कुछ अलग था। उस समय आरसीएम में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन डे 1 से इस बिजनेस में सख्त मेहनत की। और वो सख्त मेहनत 21 साल नहीं की सर, वो सख्त मेहनत 5 साल की। पहली मीटिंग में ओपी शर्मा जी ने बताया था 5 साल का बिजनेस है, 5 साल में आपको जीवन बदल देगा, रिटायर कर देगा। और 5 साल तक खूब मेहनत की। मेरे को आज भी याद है, रॉयल्टी से पहले जो मेरा बिजनेस था वो 6 से 7 स्टेट में था। मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं बना था, बट उससे पहले मेरा 6 से 7 स्टेट में बिजनेस था। ज्वाइनिंग के चौथे महीने मेरा बिजनेस मेरे घर से 2000 किलोमीटर दूर चला गया, और मैं हर महीने वहां 2000 किलोमीटर दूर जाता था। कोई भी चीज है ना सर, वो लॉटरी में नहीं मिलती जीवन में। उसके लिए आपको बेस बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। आप सोच के देखो सर, मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूँ इस बिजनेस में काम करते हुए, लेवल आ जाते हैं लेकिन वो अपने एरिया तक सीमित रहते हैं, एक छोटे से दायरे में बंधे रहते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया सर, डे 1 से इस बिजनेस को बाहर निकालने के ऊपर काम किया। और आप जिस चीज पे फोकस करोगे वो चीज हो जाएगा। आप जहां पे फोकस करोगे वो चीज हो जाएगा। तो डे 1 से मैंने इस बिजनेस को बाहर निकालने पे काम किया। रॉयल्टी से पहले 7 स्टेट में बिजनेस था, उसका रिजल्ट है रॉयल्टी के ठीक 3 महीने बाद मैं टेक्निकल हो गया। अब बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर है, मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा, डिग्रेड नहीं कर रहा, बट मैं आपको सच्चाई बता रहा। बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर रॉयल्टी पे आने के बाद टेक्निकल में सालों साल लगते हैं। क्यों लगते हैं? वो बेस नहीं बनाते। तो रॉयल्टी से ठीक 3 महीने बाद टेक्निकल हो गया, उसके ठीक 3 महीने बाद बड़ी इनकम आना स्टार्ट हो गई। तो पहली खूबी ये रहा मेरी कि मैंने सख्त मेहनत की इस बिजनेस में। और शुरुआत आपसे होती है। आपके अपलाइन काम करेंगे, आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम काम करेगी, उसके रिजल्ट अपलाइन को मिलेंगे, उसके रिजल्ट टीम को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट है, मैंने इस बिजनेस में आज भी मेरे को याद है, कभी भी किसी भी चीज के लिए उम्मीद या भरोसा नहीं रखा कि मेरे लिए ये अपलाइन ये कर दे, मेरी टीम ये कर दे। कभी पूछना सर वत्स साहब से, आज तक एक सिंगल ज्वाइनिंग मैंने वत्स साहब से ना मांगी ना ली। जो हेल्प चाहिए वत्स साहब से वो 100% सर ने मेरी हेल्प की। कोठारी साहब से जो हेल्प चाहिए थी, मीटिंग चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो सब कुछ सभी अपलाइंस ने मेरे लिए किया। बट ज्वाइनिंग की हेल्प, टारगेट मंथ में कंट्रीब्यूशन की हेल्प या कोई और चीज की हेल्प कभी उम्मीद की नहीं। मेरे को लगा देखिए, आपका बिजनेस जहां से आप जुड़े हैं ना, वहां से आपका बिजनेस शुरू होता है। और आप अगर उम्मीद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं मान रहे, इसलिए आप उम्मीद कर रहे हैं। तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। पॉइंट नंबर 3, माहौल में रहा सर। जब भी मेरे को मौका मिला माहौल में जाने का, मैं गया। 3 महीने हुए थे और मेरा 900 कुछ रुपए का चेक था, शायद 907 907 रुपए का चेक था। और कंपनी ने एक प्रोग्राम रखा माउंट आबू में, मेरे जीवन का पहला प्रोग्राम था वो। कंपनी ने एक माउंट आबू में प्रोग्राम रखा, 1500 रुपए फीस थी उसकी, रजिस्ट्रेशन फीस 1500 रुपए। यानी 1500 रुपए दे के आप उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते थे। 1500 रुपए होते नहीं थे, तो वो 1500 रुपए का अरेंज करके मैं उस माउंट आबू के प्रोग्राम में गया। और जो वहां से मिला, एक दिन में सर कुछ नहीं हुआ, समय लगा है, सीखने में समय लगा है, सोच को बड़ी करने में, विजन बनने में समय लगा है। जब भी मौका मिला माहौल में जाने का, जब भी मौका मिला मीटिंग में जाने का, जब भी मौका मिला अपलाइन के साथ रहने का, जब भी मौका मिला हिल टूर पे जाने का, जैसे भी किया, जो भी करना पड़ा, बट उस मौके को छोड़ा नहीं। माहौल
दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज उस व्यक्ति को मिलती है जो माहौल में रहता है। देखिए एक चीज बोली जाती है, आप जैसा बनना चाहते हैं ना, आप वैसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। आप कोई आदमी शराब नहीं पीता, अगर वो शराबियों के साथ रहना शुरू करेगा तो डेफिनेटली 3 महीने बाद वो बोतल खोलना स्टार्ट कर देगा। जो जुआ नहीं खेलते, अगर वो जुआरियों के साथ रहते हैं, कुछ समय के बाद वो भी जुआ खेलना स्टार्ट करते हैं। बाबा बनना है तो बाबा के साथ रहते बाबा बन जाते हैं। तो माहौल का बिजनेस है सर ये, जब भी मौका मिले अपलाइन के साथ, और जैसा आप बनना चाहते हैं आप वैसे लोगों के साथ में जब भी मौका मिले उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 4, जो सिस्टम ने कहा मैंने उस काम को हमेशा किया। मेरे को अच्छा लगा नहीं लगा, लेकिन जो सिस्टम बोलता था ना उसका आपको मैं करता था, है ना। ये चीज हमारे अंदर भी रहनी चाहिए सर। हमें क्या अच्छा लगता है उससे आपका आरसीएम चलेगा। जरूरत है इस सिस्टम की, डिमांड इसकी रिक्वायरमेंट क्या है उससे आपका आरसीएम चलेगा। कुछ लोगों को डायमंड क्लब करना अच्छा नहीं लगता, वो नहीं करते तो सर वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। अपलाइन का लॉस होता है बट ना के बराबर होता है। मेन जो मेजर लॉस होता है हमारा होता है। सिस्टम जिस चीज के लिए अलाउ करता है, सिस्टम जिस चीज को बोलता है, मीटिंग के लिए बोलता है मीटिंग में आना चाहिए, ट्रेनिंग के लिए बोलता है ट्रेनिंग के अंदर आना चाहिए, टारगेट के लिए बोलता है टारगेट के ऊपर काम करना चाहिए, टीम को डेवलप करने के लिए बोलता है टीम को डेवलप करना चाहिए। तो सिस्टम जिस चीज के लिए, डायमंड क्लब के लिए बोलता है डायमंड क्लब करना चाहिए। तो सिस्टम ने आज तक जिस चीज के लिए अलाउ किया, जिस चीज के लिए बोला, मेरे को अच्छा लगा नहीं लगा, लेकिन मैंने उस पर काम किया। और पॉइंट नंबर 5, मैंने आज तक भी, वो आज भी है मेरे लिए, हमेशा आरसीएम बिजनेस को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता पे रखा। डे 1 से जैसे मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया था, पैसा बाद में आता है, पैसा बाद में आता है सर, तैरना बाद में आता है, पहले पानी के अंदर उतरना पड़ता है। तो पैसा तो बाद में, पैसा शुरू में थोड़ी आया, पैसा तो बाद में आया, लेकिन पहले दिन से बिजनेस प्राथमिकता पे है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत शानदार लीडर मेरे सामने बैठे हैं, बहुत शानदार टीम है, आप भी इस बिजनेस में ये 5 चीजें अपने अंदर लेके आए। प्राथमिकता पे रखें आप आरसीएम बिजनेस को, अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखें। जो लोग जीवन में किसी भी फील्ड में आगे निकलते हैं ना सर, वो इसलिए आगे निकलते हैं, उस काम को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाते हैं। सचिन तेंदुलकर के लिए जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? कभी आपने नहीं सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर मैच खेलने नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनके मामा के लड़के की शादी थी इसलिए नहीं आए। कभी नहीं सुना होगा। हुई होंगी, उसके मामा के लड़के की शादी हुई होंगी सचिन तेंदुलकर के, और शायद वो मैच में होंगे। क्या इंपॉर्टेंट है सर मामा के लड़के की? कभी आपने अमिताभ बच्चन साहब को नहीं सुना होगा कि आज एक्टिंग करने नहीं आए कि उनके बुआ के लड़के की शादी। उनके भी घर में सारी चीजें होती हैं, बट उनके लिए प्राथमिकता क्या है सर? उनके लिए प्राथमिकता अपना क्रिकेट था, इसलिए वो क्रिकेट का भगवान है। तो कहने का मतलब, आप भी इस बिजनेस को प्राथमिकता में छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, मीटिंग को इग्नोर करते हैं, सिस्टम को इग्नोर करते हैं, टारगेट को इग्नोर करते हैं, मंथ को इग्नोर करते हैं, इसलिए हम लटके रहते हैं इस बिजनेस में। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप लटकेंगे नहीं सर। आप जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता वैसे तो जीवन भर होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 3 साल बना के रखें इस बिजनेस में। डेफिनेटली बिजनेस जीवन को बदल देगा। शुरुआत जैसे की थी, 1500 रुपए महीना की नौकरी करता था जब मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया, और 1500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में 15 लाख रुपए महीना कमाने लग जाता है। ये 8वां अजूबा नहीं है तो और क्या है? साइकिल पे चलने वाले लड़के के आगे, घर के आगे 5-5 गाड़ियां खड़ी होती है सर, ये 8वां अजूबा नहीं है तो क्या है? और ये खाली मेरे साथ नहीं है सर, ये आप सबके साथ हो सकता है। प्रमोद सर को स्पेशल साधारण व्यक्ति है, जर्नैल सर साधारण, किरणपाल सर साधारण व्यक्ति है, पवन शर्मा सर साधारण व्यक्ति है, जितने टेक्निकल अचीवर हमारे बीच में सब साधारण व्यक्ति है, और साधारण लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। अगर आप आम आदमी है, साधारण व्यक्ति है, आप कामयाब हो सकते हैं। आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से रोक नहीं सकती अगर आप इन चीजों को अपने अंदर लेके आते हैं। कामयाबी के बारे में हम बात करते हैं सर थोड़ा सा। बहुत सारे लोग को लगता है कि आरसीएम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसा पैसे से क्या होगा। मैं थोड़ा सा बात करता हूँ सर, कामयाबी के लिए 6 चीजें मेरे, वैसे तो बहुत सारी चीजों का रोल होता है कामयाबी में, लेकिन एक आदमी को, किस व्यक्ति को हम कामयाब व्यक्ति बोलेंगे? जिस व्यक्ति के अंदर कम से कम 6 चीजें होंगी। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में 6 चीजें आ जाती हैं, उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि ये कामयाब व्यक्ति है, ये सक्सेसफुल व्यक्ति है। पहली चीज हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, उसके बगैर कामयाबी की कल्पना नहीं की जा सकती। पैसा और पैसे से जितनी भी चीजें दुनिया में खरीदी जा सकती हैं। पहली कंडीशन है ये, पहली कंडीशन है पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली सारी चीजें। क्या क्या खरीदा जा सकता है?
बड़ा सा घर खरीदा जा सकता है पैसे से, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जा सकती है पैसे से, अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदी जा सकती है, बच्चों को फॉरेन टूर्स करवाए जा सकते हैं, पेरेंट्स का इलाज करवाया जा सकता है, दान दिया जा सकता है। जो भी पैसे से हो सकता है वो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। पहली कंडीशन है, ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी का एक हिस्सा है। अगर आपके पास में सारी चीजें हैं, आपके पास में पैसे से जो भी चीजें खरीद सकते हैं और वो आपकी ऐसी हैसियत है कि आप उन सारी चीजों को खरीद सकते हैं, तो इसका मतलब कामयाबी की पहली कंडीशन को आपने कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसे की बहुत बात की जाती है, पैसा 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 खुदा है क्या? और हम भी उनको बोलते हैं कि सर खुदा तो नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। दोनों जिंदगियों को मैंने देखा है सर। एक वो जिंदगी जहाँ पे 100 रुपए के लिए सोचना पड़ता था, एक वो जिंदगी है जहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों के लिए भी नहीं सोचना पड़ता। बहुत अंतर है दोनों जिंदगियों में। तो पहला पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली सारी चीजें। दूसरी चीज है सर, इसके साथ साथ खाली पैसा है आपके पास में और सारी चीजें गाड़ी बंगले हैं, कामयाब नहीं है। दूसरी चीज है, दूसरी कंडीशन है, आपके पास में टाइम की आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जिए, दूसरों की मर्जी से ना जिए। देखिए कुछ साथी हमारे बीच में, मैं भी जॉब करता हूं, मेरे परिवार में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, डिमोरलाइज नहीं कर रहा सर, लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं सर, अगर हम जॉब करते हैं ना, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हम जीवन को नहीं जी सकते। हम अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, हम किसी और की मर्जी से सोएंगे। हम अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते। क्यों सोएंगे? मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं। आपका मन नहीं कर रहा सोने का, लेकिन आपको पता है सुबह 8 बजे जाना है, उठ के आपको सोना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते। बहुत सारे साथी जॉब करते हैं, उनके परिवार में शादियां होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो नहीं जा पाते क्योंकि उनको जॉब से छुट्टी नहीं मिलती। समय की आजादी होनी चाहिए सर हमारे पास में। अपनी मर्जी से अपने जीवन को जिए, अपनी मर्जी से सभी कामों को, अपनी मर्जी से टाइम को इन्वेस्ट करें, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। उसमें किसी की मर्जी, दूसरे की मर्जी नहीं चलनी चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन है। अगर आपके पास में टाइम की फ्रीडम है, इसका मतलब आप सेकंड पार्ट को क्लियर कर देते हैं। पैसा है और पैसे के साथ में आपके पास टाइम भी है, समय की आजादी है। समय नहीं, समय की आजादी है। 24 के 24 घंटे को आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। तीसरी चीज, लेकिन ये संपूर्ण कामयाबी नहीं हुई। संपूर्ण कामयाबी में और बहुत सारी चीजों का रोल है। तीसरी चीज है, आपको लोग जानते हो। पैसा समय तो है, लेकिन तीसरी चीज की भी जरूरत पड़ेगी सर, आपको लोग जानते हो, आपको लोग पहचानते हो, लोग आप जैसा बनना चाहते हो, लोग आपके पैर छूते हो, लोग आपको आशीर्वाद देते हो, लोग आपकी ऑटोग्राफ फोटोग्राफ लेते हो। ये चीजें बहुत बहुत जरूरी होती है। पहचान, नाम, इज्जत, सम्मान समाज में, ये सारी चीज आपके साथ होनी चाहिए। अब आपके पास पैसा है, पैसे से सारी चीजें, आपके पास टाइम की फ्रीडम है, आपको लोग जानते हैं, फिर भी कंप्लीट कामयाबी नहीं है। चौथी चीज है कामयाबी में, आपके जीवन में इन चीजों के साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा, सिक्योरिटी। अब आपको एक चीज की गारंटी होनी चाहिए, गारंटी। आप सुबह उठो तो आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि जो जिंदगी आज मेरी है, जो मेरे पास आज है, वो जिंदगी, उससे बेहतर जिंदगी मेरे बच्चों के पास होगी। गारंटी होनी चाहिए, उससे बेहतर जिंदगी उनके बच्चों के पास होगी। बाकी दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे से अच्छी जिंदगी मेरे बच्चों की होगी। ये दुनिया का एकमात्र प्रोफेशन है सर, ये गारंटी दे सकता है। सचिन तेंदुलकर से अच्छी, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के भगवान है, लेकिन उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर नहीं कर पाया सर। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे एक्टर हैं, अभिषेक बच्चन भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट अमिताभ बच्चन जैसा नहीं कर पाया। और डॉक्टर, अगर डॉक्टर की जिंदगी है, एक डॉक्टर की बहुत शानदार जिंदगी है, लेकिन वो जो डॉक्टर की जिंदगी है, वो डॉक्टर जब दुनिया से जाएगा, वो जिंदगी, वो पैसा, वो सिक्योरिटी, वो इनकम उसके साथ चली जाएगी। उसके बेटे को वो करने के लिए वही करना पड़ेगा जो डॉक्टर ने जीरो से किया था। लेकिन यहाँ पे एक सुरक्षा है सर, यहाँ पे एक गारंटी मिलती है कि जो जिंदगी आपकी है, आपसे बेहतर जिंदगी आपके बच्चों की होगी। इस चीज की गारंटी होनी चाहिए। रवि ओपी शर्मा जी को हमने सुना 3 दिन पहले, उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया था, उनके पिताजी ने आरसीएम को ज्वाइन किया था। और जितना पैसा ओपी शर्मा जी ने आरसीएम से कमाया ना, जितना पैसा, जितनी शानदार जिंदगी ओपी शर्मा जी ने आरसीएम से जी, जिस पिन पे ओपी शर्मा जी आरसीएम में पहुंचे, उससे बड़ी पिन पे रवि ओपी शर्मा जी है।
जिन्होंने आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया। उनसे बड़ी इनकम रवि ओपी शर्मा जी के घर पे आती है जिन्होंने आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया। उनसे अच्छी जिंदगी रवि ओपी शर्मा जी जीते हैं जिन्होंने आरसीएम को। और एक और गारंटी दे रहा हूं, और रवि जी का जो बेटा है ना, वो रवि जी से भी अच्छी बड़ी इनकम लेगा, बड़ी पिन पे पहुंचेगा, अच्छी जिंदगी जिएगा। इस चीज की गारंटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे पास होंगी। आज है, 10 साल बाद नहीं होगी, कोई फायदा नहीं है सर उस चीज का। बट यहाँ पे एक श्योरिटी मिलती है, यहाँ पे सिक्योरिटी गारंटी मिलती है। ये सारी चीजें हमारे पास होंगी। अब आपके पास में पैसा है, आपके पास टाइम की फ्रीडम है, लोग आपको जानते हैं, सम्मान करते हैं, सिक्योरिटी भी है, फिर भी कंप्लीट कामयाबी नहीं है। पांचवी चीज, एक बहुत बड़ा दर्द होता है हर व्यक्ति के अंदर कि लोगों के लिए कुछ कर पाए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर पाए। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है सर, ये एक ऐसा बिजनेस है। यहाँ मैं मानता हूं जो आरसीएम का एक नॉर्मल सा टेक्निकल अचीवर है, साधारण सा टेक्निकल अचीवर है ना। योगेंद्र रावत जी मेरे को दिख रहे हैं सर, तो वेलकम सर। जो आरसीएम का एक साधारण टेक्निकल अचीवर है सर, साधारण टेक्निकल अचीवर मैं हिंदुस्तान के टाटा से ऊपर मानता हूं, अंबानी से ऊपर मानता हूं, बजाज, वालिया, बांगड़, उन सभी लोगों से ऊपर मानता हूं। क्यों ऊपर मानता हूं एक साधारण टेक्निकल अचीवर को? वहां पे उनकी एक लिमिटेशन है, वो 2 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ज्यादा करेंगे 3 लाख लोगों को दे देंगे, और 2-4 फैक्ट्री लगाएंगे 5 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। लेकिन एक ऐसा बिजनेस है सर, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे अनलिमिटेड है, सारा मामला अनलिमिटेड है। यहाँ पे आप चाहो तो करोड़ों लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हो, यहाँ पे चाहो करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हो। यहाँ पे, वहां पे लिमिटेशन है। एक फैक्ट्री लगाएंगे उसमें 5000 लोग काम कर सकते हैं, 5000 को और रोजगार देना, दूसरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं। इसी बिजनेस में, इसी 1280 या 1500, 2000 से ज्वाइनिंग करके आप हजारों लाखों लोगों को ज्वाइन करा के उनकी जिंदगी को बना सकते हैं। यानी आप अपने साथ बहुत सारे लोगों की, दुनिया किसको याद करती है सर? जो दुनिया के लिए कुछ करके जाता है। तो जो 5वीं कंडीशन है सर, आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, आप दूसरों की मदद, हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को अच्छा जीवन जी सकते हैं। बड़ा मजा आता है सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर 7 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया, बाथरूम चप्पल में था, और आज मेरे घर के आगे 22 लाख रुपए की गाड़ी खड़ी है। किराए के घर में रहते थे, आज 70 लाख रुपए का घर हमने अपनी सिटी के अंदर बनाया। बड़ी खुशी होती है। और वो बोलते हैं सर इसमें रोल अप्लायंस का है, इसमें रोल इस सिस्टम का है। ये बड़ी पावरफुल चीज है हमारे पास में, अगर इसको समझ लिया जाए। लोगों को नींद नहीं आती, आरसीएम में आने के बाद जिनको खूब नींद आती है ना, समझो उसकी समझ में भी आरसीएम आया नहीं। हमारे को तो आज तक नहीं आई है। 21 साल हो गए, रात को 11:30, 12 बजे सोते हैं, सुबह 3, 3:30, 4 बजे फिर नींद खुल जाती है। तो आज तक नींद नहीं आई क्योंकि समझ में आ गया था। तो कहने का मतलब है सर, आप लोगों के लिए कुछ कर पाए। अब ये सारी चीज आपके पास है तो भी आप कामयाब नहीं है। छठी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी आपके पास होनी चाहिए, आपका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका शरीर बहुत अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए आप। पैसा भी है, गाड़ी भी है, बंगले भी हैं, लोगों के लिए भी काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी है, लेकिन हेल्थ खराब है सर, वो सारी चीजें व्यर्थ हो जाएगी। आप हेल्दी रहने चाहिए। और जितने भी सीनियर साथियों को देखोगे ना, वो आज से 15-20 साल पहले जैसे दिखते थे, उससे कई ज्यादा यंग वो आज दिखते हैं। आप वत्स साहब को देखो, वत्स साहब की 22 साल पुरानी फोटो देखो और आज की फोटो देखो। गारंटी जो लोग वत्स साहब को नहीं जानते ना, वो कहेंगे, आज की फोटो को कहेंगे 22 साल पुरानी है, और 22 साल पुरानी वाले को कहेंगे वो आज की। यंग होता है सर, यंग होता जाता है इस बिजनेस में। वत्स साहब आज 2.5 घंटे 3 घंटे बैडमिंटन 1-1.5 घंटा सुबह खेलते, 1-1.5 घंटा शाम को खेलते सर। 22 साल पहले नहीं खेल पाते थे। क्यों नहीं खेल पाते? जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना, ये चमत्कारिक प्रोडक्ट है। ऐसी बीमारियां सर ये प्रोडक्टों से क्योर हो जाती हैं जो मेडिकल साइंस मना करती है। मेडिकल साइंस बोलती है बीपी की बीमारी ठीक नहीं हो सकती, शुगर की दवाई नहीं छूट सकती, लेकिन हमारे पास तो हजारों एग्जांपल हैं जिन्होंने बीपी की दवाई छोड़ दी है, जिन्होंने शुगर की दवाई लेना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो गामा ओरिजिनल को, न्यूट्रीचार्ज को रेगुलर यूज करते हैं। तो हेल्दी होने चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए। और यहाँ पे अगर आप 100% प्रोडक्ट को यूज करते हो, इतनी पॉजिटिविटी होती है। देखिए, बाहर की दुनिया में और आरसीएम की दुनिया में एक अंतर है। बाहर की दुनिया में आपका बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा, जैसे देखिए वहां पे एक सिचुएशन अलग होती है, यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। बाहर की दुनिया में जैसे आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा ना, आपको नींद आना बंद हो जाएगी। बड़े बिजनेसमैनों को नींद नहीं आती। नींद आने के लिए, सोने के लिए उनको गोली खानी पड़ती है सर। उनको भूख लगना बंद, भूख खाने के लिए गोली खानी पड़ती है उनको। कुछ टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है, बीमारियां शरीर के अंदर आ जाती है।
और जब बीमारियां, टेंशन स्टार्ट हो जाती, बीमारियां आ जाती हैं, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे सारी चीजें बढ़ती जाएंगी उनकी। लेकिन आरसीएम बिजनेस में उल्टा होता है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप रॉयल टेक्निकल से एमराल्ड बन गए, आपको खूब नींद आएगी। एमराल्ड से एमराल्ड, स्टार रूबी बन गए, खूब भूख लगेगी। आपने कभी देखा नहीं होगा ये सारी चीजें बाहर के बिजनेस में कि एक बिजनेसमैन अपनी दुकान में बैठ के तालियां बजा रहा है, कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पे बड़े लोग हैरान होते हैं, ये कौन सा बिजनेस है, ताली बजाने से कौन से बिजनेस होते हैं, डांस करने से कौन से बिजनेस होते हैं, सीटियां बजाने से, अरे सर डांस करने से, ताली बजाने से बिजनेस होते हैं, और बाहर की दुनिया से कई गुना ज्यादा बड़े बिजनेस होते हैं। तो यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। जैसे जैसे आदमी का बिजनेस बढ़ता है, उसके अंदर अगर कोई 2-4 बीमारी होती भी है ना, वो खत्म हो जाती है। जो एक्साइटमेंट, बीमारी किसके शरीर पे होगी? जो चिंता करता है, जो खुश रहता है, डांस कर रहा है, एक्साइटेड है, उसके शरीर में बीमारी रह ही नहीं सकती। मेहमान किसके घर में आते हैं? जहां पे उसकी सेवा होती है। अगर आप मेहमान को पूछो ही नहीं तो अगली बार तो आएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है सर कि यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर में अगर आपने सही ढंग से समझ लिया, ये बहुत पावरफुल चीज है। ये लाइफ को बदल सकता है, ये जिंदगी को बदल सकता है। सिर्फ थोड़ा सा कमिटमेंट के साथ, थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव करके। देखिए, अगर बार बार कोई अपलाइन आपको बोलता है, उसके बाद आप किसी चीज को कर रहे हैं, इसका मतलब अभी आपके अंदर आरसीएम नहीं आया है। आप आरसीएम में आ गए हो, बट आरसीएम आपके अंदर नहीं आया। और आरसीएम में पैसा कब आएगा? आप आरसीएम में 1 करोड़ 80-90 लाख लोग आरसीएम में आ गए, उनके घर में पैसा थोड़ी आ रहा है सबके घर में। जिनके अंदर आरसीएम आ गया है उनके घर में पैसा आ रहा है। और मैं चाहता हूं सर आपके अंदर आरसीएम आना चाहिए। ये सीनियर साथी है ना, इन सब के अंदर आरसीएम है, इनके खून में आरसीएम है, इनके एक एक नस नाड़ी में आरसीएम है। आप इनके ब्लड को चेक कराओ, ब्लड रिपोर्ट आरसीएम पॉजिटिव ही आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। और वो सारी चीज आपके साथ होनी चाहिए, ये सारी चीज आपके साथ हो सकती है। ये महीना बहुत खास है सर। मैं इस महीने की बात करता हूँ, मार्च। जिंदगी भर लगे रहने का बिजनेस नहीं है, जिंदगी भर धक्के खाने का बिजनेस नहीं है, जिंदगी भर काम करने का, 50 साल 30 साल काम करने का काम नहीं है सर। शिद्दत के साथ 3 साल करने का काम है। अब वो 3 साल कौन से होंगे वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन मैं आपको एक अपलाइन होने के नाते एक चीज बोलना चाहूंगा, इससे अच्छा टाइम नहीं आ सकता है। गोल्डन पीरियड है इस इंडस्ट्री का, ये हमारे बिजनेस का गोल्डन पीरियड है। इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। हर चीज का एक समय आता है। प्रॉपर्टी का एक समय आया था, जो लोग उस समय प्रॉपर्टी लाइन में घुस गए उन्होंने खूब पैसा बनाया सर। ये समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। अगले 10 से 15 साल, 2021 से ही समय स्टार्ट हुआ है, 2030-35 तक वो समय आगे भी रहेगा, जिंदगी भर चलेगा। लेकिन ये गोल्डन पीरियड है। अगर आपने सीरियस होके, शिद्दत के साथ, अग्रेसिव होके इन 10-15 सालों में बिजनेस में सही जोर लगा दिया, असली जोर तो 3 साल लगाना है, उसके बाद तो सिस्टम चलेगा। 3 साल में 6 टारगेट मंथ आएंगे। आप ध्यान से अगर 6 टारगेट मंथ में अग्रेसिव होकर आपने काम कर लिया, 7वें टारगेट मंथ में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी आपके नीचे इतने लोग डुप्लीकेट हो चुके होंगे, ऑलरेडी इतने लोग तैयार हो चुके होंगे, फिर वो प्लानिंग करेंगे। आपको तो आधे घंटे की मीटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, बस बात खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। और उसकी शुरुआत कब से करनी है सर? शुरुआत इस मार्च 2022 के टारगेट मंथ से करनी है। 2 टारगेट मंथ 22 में, 2 23 में, 2 24 में। और ये 6 टारगेट मंथ आपके बिजनेस को, आज मत देखो आज आपका बिजनेस क्या है। जितने ये लोग डायमंड है ना, जितने स्टार, सफायर, स्टार रूबी, इनका भी बिजनेस 2000 था कभी, इनका भी 5000 था। अगर ये 5000 को देखते तो आज 50 करोड़ कभी नहीं होता। इन्होंने उस 5000 को नहीं देखा। 5000 बिजनेस के बाद जो करना चाहिए वो सब काम इन्होंने किया। और मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आप सबके अंदर भी ये सारी चीज आनी चाहिए। ये मिशन मार्च, ये मार्च का महीना, और जो अभी प्रमोद सर दिखा रहे थे ऑफर में, 1 तारीख को आपके साथ था मीटिंग में, और ज्यादा इजी बना दिए प्रमोद सर ने उन ऑफर्स को। मकसद क्या है सर? मकसद है कि मैक्सिमम लोगों का जीवन बदलना चाहिए। और जीवन बदलने के लिए किस चीज की जरूरत है सर? जीवन बदलने के लिए एक माहौल की जरूरत है। सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे, वो बोलते थे एक मीटिंग, एक किताब, एक ट्रेनिंग, एक काउंसलिंग, एक हिल टूर, एक कंपनी विजिट आपके जीवन को बदल सकती है। आपके जीवन की